कपिल मिश्रा करावल नगर से बीजेपी के विधायक 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा। उसके बाद 2015 में करावल नगर से चुनाव जीते थे। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे। आंदोलन के दौर से आम आदमी पार्टी के साथ रहे, लेकिन 2019 में अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ा और जल मंत्री रहे थे। उस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे अपनी ही सरकार के ऊपर, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी तल्खी और बड़ी और विवाद हुआ और आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी की ओर से दूसरी बार वो करावल नगर से, इससे पहले आम आदमी पार्टी से जीते थे, उसके बाद अब एक बार फिर से करावल नगर से वो चुनाव जीते हैं कपिल मिश्रा। अब पंकज सिंह मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। तो बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं पंकज सिंह, पेशे से डॉक्टर है, डेंटिस्ट है और साथ ही विकासपुरी से उन्होंने चुनाव जीता है। पूर्वांचली चेहरा है और जिस तरह से पूर्वांचली वोटर्स ने इस बार बीजेपी का साथ दिया है, उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की ओर से पूर्वांचली समाज, उनके समुदाय को भी यहां पर नेतृत्व दिया गया है मंत्रिमंडल में। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की शपथ ले चुकी हैं। मूलतः उनका परिवार हरियाणा के जींद से आती हैं। समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। तो रेखा गुप्ता समेत मैं सभी अतिथि 7 मंत्रियों ने शपथ ली है, तो 6 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री पद शपथ ली है। और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। और जैसा बता रहे थे, उनकी करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई थी। उसके बाद एबीपी के साथ लगातार वो जुड़ी रहीं, डूसू की प्रेसिडेंट भी बनी। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर में स्थानीय चुनाव लड़ा, पार्षद बनी और पिछले साल ही दिल्ली की मेयर की रेस में भी आई थी। शैली ओबरॉय के खिलाफ बीजेपी ने उन्हें खड़ा किया था, रेखा गुप्ता को खड़ा किया था। रेखा गुप्ता ने उस दौरान जबरदस्त टक्कर भी दी, लेकिन नंबर गेम में बीजेपी पिछड़ गई। 134 जो पार्षद हैं ये आम आदमी पार्टी के थे, 104 बीजेपी के रहे थे। लेकिन उस दौरान उनका बहुत ही आक्रामक चेहरा भी नजर आया। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता अतिशी लगातार मौजूद रही निगम के अंदर, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभा में, उस दौरान रेखा गुप्ता ने भी मोर्चा संभाला और पूरी फाइट दी उन्होंने। हालांकि जीत शैली ओबरॉय की हुई, लेकिन आज जो जीत हुई है और आज जो सीएम का ताज सजा है रेखा गुप्ता पे, उससे वो काफी संतुष्ट होंगे।